हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। जानते हैं इंसान की हकीकत क्या होती है। वो कभी भी ना अपनी अंतरात्मा पर विश्वास नहीं करता है। उसकी अंतरात्मा से जो आवाज निकलती है ना, उसे वो मिथ्या मान लेता है। अरे यार, ये सब बकवास है, ये झूठ है, नहीं नहीं, ऐसा कहाँ हो सकता है। अपने आप को वो कहता है ना, बहुत थका हुआ बेचारा, एकदम से कमजोर, ऐसा वो जानता है। खुद हम लोग बनाते हैं अपने आप को ऐसा। वहीं पे अगर कोई ऐसी बात वो साथ मतलब गलत सजेशन ही क्यों ना हो, अच्छी हो बात या गलत बात हो, अगर सामने से कोई इंसान उससे कहता है ना, तो वो मान लेता है। ये है कि नहीं, आप खुद सोचिए। ऐसा होता है कि वही बात अपने हम लोग नहीं मानते हैं, लेकिन अगर सामने वाला कोई कुछ कहता है तो हम उसको मान लेते हैं। यही सबसे बड़ी गलती होती है इंसान की, कि वो आंख बंद करके दूसरों पे जब विश्वास कर लेता है कि अरे तुमको ऐसा करना चाहिए, तुम कर लो, तुमको ऐसा करना चाहिए, कर लो। अंतरात्मा से जो आवाज निकल रही है उस पर कभी वो ध्यान नहीं देता है। बहुत ही ज़रूरी है आपको ये चीज़ समझना। और जानते हैं, इसी चीज़ की तलाश में, सुकून की तलाश जो कहा जाता है, एडवाइस। आपको ये लगता है ना कि यार ऐसा किसी को हम दोस्त बना लें, ऐसे किसी के संपर्क में रहें कि हमें सजेशन भी फ्री का मिले, उसके लिए भी हम दिमाग दिमाग हमें ना लगाना पड़े। ऐसा होता है कि हम सोचते हैं कि अच्छा, अगला तो सही बता रहा है, अपनी लाइफ में वो सक्सेस है, तो हमें भी वो सही बताएगा। तो हमें कुछ ऐसा हमें मेहनत ही ना करनी पड़े, हमें फ्री में बैठे-बैठे ही सजेशन मिल जाएगा, हम काम कर लेंगे। तो हम दोस्ती यारी भी इसलिए करते हैं, अपने मन को बहलाने के लिए, अपने एंटरटेनमेंट के लिए, कहीं मुसीबत में कोई काम आ जाए तब के लिए। मतलब हर चीज़ को सोच के हम दोस्ती करते हैं और साथ ही चुनते हैं अपने लिए कि ऐसा हो। सबसे अहम भूमिका यही होती है ना, कि जब हम किसी का चुनाव करते हैं, वो कैसे लोग होना चाहिए। कभी भी आप ऐसे लोगों के उसमें संपर्क में मत आइए जिसकी ज़िंदगी ऑलरेडी पहले से बहुत ज़्यादा दुविधा में है। दुविधा में क्यों है? उसकी बातें, दुविधा में किसी की भी ज़िंदगी हो सकती है, प्रॉब्लम किसी की लाइफ में हो सकती है। वो इंसान ऐसा होना चाहिए कि जो अपनी प्रॉब्लम का ही रोना हर समय ना रोता रहे। आप खुद सोचिए कि जो इंसान खुद परेशान है, दूसरों के सामने अपनी प्रॉब्लम को रोता आया है और चीज़ों को, अपनी परेशानियों को और बढ़ा-चढ़ा के पेश कर रहा है किसी के सामने, वो क्या आपकी परेशानी को खत्म करेगा? नहीं। भैया, तो आप उससे इतनी सी बताएँगे ना कोई छोटी-सी बात, उसको और बढ़ा देगा। अरे यार, तुम्हारे साथ तो बड़ी दिक्कत है, तुम कैसे काम करोगे? अब तो नहीं हो पाएगा। आपको एकदम डिमोटिवेट कर देगा। तो बहुत ही ज़रूरी है। जानते हैं, मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ? माहौल का बहुत फ़र्क पड़ता है और आपके जो साथ के लोग होते हैं ना, उसका भी बहुत फ़र्क पड़ता है। तो ऐसे लोगों के अगर संपर्क में आते हैं, जो अपनी मेहनत से आगे कुछ कर रहे हैं और उसकी लाइफ़ को आप देख पा रहे हैं। जैसे मतलब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना कि चीज़ों को दिखाना पसंद करते हैं, मोटिवेट करने के लिए। जैसे मैं ही हूँ ना, कुछ चीज़ें अगर खरीदती हूँ या कुछ ऐसा करती हूँ, तो उसका ये मकसद दिखावा नहीं है। बस ये है ना, लोगों के अंदर ये भरना कि आप कर सकते हैं। आप जो सपना देखे हैं, वो कर सकते हैं। क्योंकि मैं भी आप लोगों जैसे, आप लोगों से भी बदतर मैं कहूँ मेरी स्थिति थी, और आज की डेट में अगर मैं कर पा रही हूँ तो अच्छा लगता है कि समाज में और भी 10 लोग करें, आगे बढ़े लोग, ना किसी के सामने रोएँ, और ये हो सकता है इसलिए। तो अगर आपके इर्द-गिर्द भी ऐसे लोग हैं संपर्क में, अगर उनसे आप हैं, तो आप जानते हैं ना, कुछ चाहते हुए भी देखा-देखी बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे। माहौल का फ़र्क पड़ता है, आपके जो संगत है ना, उसका भी फ़र्क पड़ता है। आपकी मतलब आपके अगल-बगल कोई भी ऐसा हो जो बहुत ख़ास हो आपका, बहुत पुरानी दोस्ती हो, लेकिन अगर आपको ऐसा फ़ील होता है यार, ये तो अपना रोज़ का समय ऐसे ही बर्बाद करता है, इसकी तो लाइफ़ में कोई इसका एम ही नहीं है कि क्या करना है, क्या कोई उद्देश्य नहीं है, वो बस ऐसे ही कर रहा है, तो फिर आपको वहाँ से दूरी बनाना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। हाँ, ऐसा नहीं है कि आप उसकी मुसीबत में काम ना आइए या उससे बोलिए नहीं, लेकिन उसके साथ अपना समय देना बंद कर दीजिए, क्योंकि बहुत ज़रूरी है आपको इस चीज़ पे फ़ोकस करना कि हमें लाइफ़ में क्या करना है। विश्वास क्या होता है कि हमें ऐसा लगता है कि ये इंसान हमें मुसीबत में काम आएगा। अब ऐसे लोग काम भी नहीं आते। मैं बता दूँ ना, कि जो अपनी लाइफ में ऑलरेडी परेशान है और जो खुद नहीं कुछ करना चाहता है, वो आपके कभी मुसीबत में काम नहीं आ सकता है। क्या होता है ना, कि वो ऐन वक़्त पे हाँ, 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 हाँ करेगा, ऐन वक़्त पे आपको नहीं करेगा। तब आपका दिमाग खुलेगा और कुछ टाइम के बाद आप देखेंगे ना, कि वो इंसान आपसे मतलब भी नहीं रखता है। तो सोच समझ के, कहने का मतलब है कि ज़िंदगी में आप कम लोगों को शामिल रखिए। बहुत ज़रूरी नहीं कि भीड़ बना के रखिए, कि आपके वहाँ कोई कहते हैं ना कि कोई फंक्शन है, तो हमको ये समाज में दिखाना कि मेरे यहाँ तो इतने लोग आते हैं। नहीं, ज़रूरी नहीं है। आप कम लोगों को रखिए, लेकिन ऐसे लोग रहें जो आपको सही सजेशन दें, आपको डिमोटिवेट ना करें, वो भी लाइफ़ में कुछ करने का प्रयास करते रहें। या उन्होंने कुछ ऐसा संघर्ष करके कुछ बनाया हो, या वो पॉजिटिव रहे अपनी बातों से। बहुत सारे लोगों के पास धन नहीं होता है, धन की बात यहाँ पे नहीं हो रही है, लेकिन वो अपनी बातों से इतने कहते हैं ना कि बड़े आदमी दिखते हैं, बातों से, उनके विचारों से, कि आपको बैठने के बाद सुकून मिलता होगा। तो ऐसे लोगों से आप लोगों के संपर्क में रहिए, नहीं मत भीड़ बढ़ाइए, क्योंकि भीड़ बढ़ाने का मतलब यही है कि कहीं न कहीं से बोझ आपके ही सिर आएगा और एक टाइम ऐसा आएगा कि सब किनारे हो जाएँगे। जब आपका समय निकल जाएगा, कोई सब निकल जाएँगे किनारे, कहीं से भी कोई काम नहीं आने वाला है। तो ज़िंदगी में सही और गलत की पहचान करना बहुत ज़रूरी है। आप किसके संगत में हैं, ये भी बहुत जानना ज़रूरी है।
देखिए, अगर कहीं आप स्कूल भी जॉइन किए होंगे ना प्राइवेट, या कहीं काम कंपनी में काम करते होंगे, बहुत सारे स्टाफ होते हैं। अच्छा, आप खुद देखिए, वहाँ पे आप जब अनजान जगह जाते हैं, तो आप अपने टाइप के लोगों को खोज लेते हैं और फिर उनसे आपका बात व्यवहार बढ़ने लगता है। वहाँ पे क्या होता है ना कि कभी-कभी हम लोग झूठी प्रशंसा अपनी चाहते हैं। कुछ लोग तो जो होते हैं आपसे बात ही नहीं करेंगे जहाँ पे आप जाएँगे, कुछ लोग ऐसे होते हैं, ठीक है? उनसे आपको आगे बढ़ के बोलने की ज़रूरत भी नहीं है, बस टू द पॉइंट रहिए। लेकिन आपको ये लगता है ना कि हमको ऐसा कोई बनाना चाहिए साथ में, जिसके साथ हम बैठ सकें, हँस बोल सकें। अब ठीक है, वो आप कर रहे हैं, ये आप खोज रहे हैं, लेकिन कुछ टाइम के बाद आपको पता चलेगा, अरे यार! इसकी तो ज़िंदगी में कुछ है ही नहीं, इसका उद्देश्य ही नहीं, कुछ ये तो कर ही नहीं रहा है, तो यहीं पे मतलब इतने में ही ये संतुष्ट है, कुछ आगे करेगा ही नहीं। अगर आप संगत उसी में रहते हैं, तो कहीं न कहीं से आपका भी माइंड वैसा बन जाता है। तो आपको भी ये सोचना चाहिए कि अब हम क्या करें? आगे अपने जीवन को कैसे बढ़ाएँ? वहाँ पे आपको एक स्टेप जो मैं करती हूँ, वो आपको बता रही हूँ कि अकेले रहना। जैसे आप कहीं भी जा रहे हैं ना, अगर आप अपने अंदर अपने आप की दुनिया में अगर आप संतुष्ट हैं, तो आप कहीं भी एडजस्ट हो जाएँगे। वहाँ पे आपको दोस्ती की ऐसा नहीं खोजना प खो ज आगे बढ़-बढ़ खोजना नहीं पड़ेगा कि नहीं उससे, उससे, उससे। आप खुद अपने आप में रहेंगे, अपने काम से काम मतलब रखिए और जितना भी ये 100% से भी ऊपर कहीं भी वर्क प्लेस पे अपना दीजिए। अब देखेंगे ना कि जब आपका काम परफेक्ट होने लगता है, लाइफ में आप आगे बढ़ने लगते हैं, तो लोग स्वयं आपके पास आने लगते हैं। तो वहाँ पे आपको ये ज़रूरत नहीं है कि आप आगे बढ़ के। तो कहने का मतलब यही है ना कि अपनी इज़्ज़त अपने हाथ और सब कुछ स्वाभिमान भी अपने हाथ, ज़िंदगी भी अपने हाथ, सब कुछ अपने हाथ है। करना शुरू करिए। किसी का साथ मत देखिए कि कोई मेरे साथ चलेगा या कोई कुछ बताएगा तब। अपने से अपना दिमाग यूज़ करिए, ज़िंदगी कैसी है, उस पे काम करना शुरू करिए। जब आप सक्सेस रहेंगे, आगे बढ़ेंगे ना, तो आपको लोगों के पीछे-पीछे घूमने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, स्वयं लोग आपके पास आएँगे, ये सोच के कि भाई इसने क्या ऐसा किया कि ये लाइफ़ में सफल हो गया। तो बस यही चीज़ है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा।